यही कहेंगे कि इसको रोका जाए और ये जो गोली चली है पता है दिख भी रहा है उसमें, तो ये गलत हो रहा है और पुलिस की कुछ गलतियां हैं। अब देखिए रात की बात थी, इसके मंदिर के ठीक पीछे हमारा घर है, देख लीजिए आप, ये हमारा घर है। मैं पीछे दरवाजे पर ना सो रहे थे, हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारा नाती था। जब हमको घंटे की आवाज़ आई, घंटा यहाँ से तो लेके गया वो, ये रोड पे जब घंटा फेंका उसने, तो वो जब हमको आवाज़ आई तो हमारी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैं उठा तो हम गोली चलने की आवाज़ हमको मतलब पड़ाका जैसे, तो मैं तुरंत बत्ती मारा, देखा महावीर वहाँ खड़े थे ना, वो लोग फरार हो चुके ना, हमको गोली की आवाज़ आई, ये तो सच, ये सत्य। हाँ ये गोली लगी हुई मौके पे छू के निकले। यशो साहब भी आए और वो देखे, बुलेट भी मिली ना, और लगभग सब माने भी इस चीज़ को कि हाँ ये बुलेट ही है। उसमें पुलिस चाहती है कि ये गोली वगैरह का ना आए, तो इससे जो है दबाव कम होगा। गोली वगैरह पे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो दबाव बनाते हैं कि घटना आपके क्षेत्र में हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका कि डॉक्टर से अपने, अब चूँकि वो स्टाफ हैं उनके इशारे पे थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और यहाँ कम से कम 10 से 12 जिले के लोग आते हैं, जौनपुर, कलावा, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या, बलिया, देवरिया, इलाहाबाद, चंदौली, बनारस, यहाँ तक के आदमी यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो इतना फेमस है धाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा धीरदास धाम पे। यह धाम सुजानगंज बदलापुर रोड पे सई नदी के किनारे स्थित है। यह धाम बहुत पुराना और प्राचीन है। यहाँ पे मान्यता है कि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और इस मंदिर की महत्ता आप इसी बात से समझ जाइए कि लगभग 10 से 12 ज़िले के लोग यहाँ, पूर्वांचल के जो लोग हैं जिनकी आस्था है इस मंदिर में, वो समय समय पर बराबर आते हैं। सप्ताह के 2 दिन शुक्रवार सोमवार को यहाँ मेला लगता है और ये बहुत ही पुराना और प्राचीन धाम है। मूलतः यह जो है एक समाधि स्थल है जो कि बाबा धीरदास जी की समाधि है, ऐसी मान्यता है। लोग यहाँ के बताते हैं करीब लगभग 200 वर्ष पहले का इसका जो है मतलब इतिहास है। और इसी मंदिर पे बीते 28 जून की रात लगभग 12:45 बजे 12:45 के करीब यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 बदमाश आते हैं और यहाँ से घंटा चोरी करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा मंदिर से एक 51 किलोग्राम का और एक 50 किलोग्राम का घंटा जो है यहाँ से जो है निकाल लिया जाता है। और यहीं बगल में रह रहे इस मंदिर के जो प्रबंधक हैं महावीर मिश्रा जी, वो जग जाते हैं और इसके बाद वो दौड़ते हैं और बदमाश जो है घंटे को छोड़कर जो है वो भागते हैं और उसी जो है आपाधापी में महावीर मिश्रा जी के ऊपर जो है उनके द्वारा फायर किया जाता है। किसी तरीके से ईंट पत्थर से चला के वो अपनी जान बचाते हैं। और महावीर मिश्रा जी मेरे साथ हैं। इनके बाएं हाथ की भुजा में आप देख सकते हैं कि गोली का निशान अब भी है। आप देखिए ये जो है ये बुलेट एकदम से छू के गुजर गई, बाल बाल बच गए, नहीं तो शायद बड़ी दुर्घटना लाई गई। आप देख सकते हैं ये बाबा धीरदास का धाम है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महावीर प्रसाद मिश्रा जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या घटना थी। घटना वही बताया आप, 28 को 12:45 से 12:48 करीब 4 लोग 2 बाइक से आते हैं और अपना घंटा वगैरह लगभग काट चुके थे जी। तो उतरते वक्त हमारी नींद खुल जाती है, तो हमको जब इधर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि कुछ चोर टाइप के लोग ही होंगे। तो हम वहाँ से अपने घर से दौड़ते हैं चोर करते हुए, तो वो लोग घंटा लेके भागते हैं। इससे जो हमको मिला मौके पे ईंट वगैरह ही तो है, मंदिर पे वही रहता है जी। तो हमने उसी से उनके ऊपर प्रहार किया जी। तो वो लोग भागते हुए असलहे फायरिंग करते हैं। देसी कट्टा आप कह सकते हैं, इसकी रेंज कम होती है, तो जो गोली इसमें लगती है वो छर्रा टाइप का निकलता है, तो वही हमको लगा है जी ना। ये उसी का निशान है, बगल में देखिए, ये दिखाइए, ये का निशान जो है ये गोली लगी हुई। मौके पे यशो साहब भी आए और वो देखे, बुलेट भी मिली ना, और लगभग सब माने भी इस चीज़ को कि हाँ ये बुलेट ही है, गोली लगी है। यहाँ से उसका जो है बुलेट खोखा बरामद हुआ जी बरामद हुआ जी। अच्छा। उसको पुलिस ले गई यहाँ से। और लगभग जो मेडिकल डॉक्टर हैं
वो हम लोग बताए उनके अधीक्षक जी कि भी नए आए हैं और उनसे गलती हुई है, माफ़ी भी मांगे हैं हमसे कि ये पुनः सही कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, ये बड़ी चूक है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। और ऐसी स्थिति में यदि एक चिकित्सक पीड़ित के बताने के बावजूद कि उसके ऊपर गोली चलाई गई है और गोली के निशान भी है आपके जो है शरीर पे, इसके बावजूद भी वो जो है इस तरीके का अगर रिपोर्ट बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है। जी कह सकते हैं इसको लापरवाही। और हमको ऐसा प्रतीत होता है जो ऐसी घटनाएं होती हैं गोलीबारी की, उसमें पुलिस से चाहती है कि ये गोली वगैरह का ना आए, तो इससे जो है दबाव कम होगा। गोली वगैरह पे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो दबाव बनाते हैं कि घटना आपके क्षेत्र में हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका कि डॉक्टर से अपने, अब चूँकि वो स्टाफ हैं उनके इशारे पे थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ये नहीं महसूस हुआ कि बाल बाल मेरी ज़िंदगी बची जिस तरीके से गोली चलाई गई? हाँ बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगेगा। अब अगर फायर हो रहा है किसी के ऊपर और बगल छुक जा रही है तो यही तो होगा ना, कृपा है बाबा की, कहीं भी बाबा की कृपा है। मिश्रा जी ने अद्भुत साहस का जो है वहाँ प्रदर्शन किया जो है, और जिस तरीके से आपके बहादुरी से असलहेधारी बदमाशों को आपने खदेड़ दिया। आप देख सकते हैं ये वही सीकड़ है ये जिस पे जो है ये बंधा हुआ था घंटा। कितने केजी का था? ये 51 किलो का था। अच्छा 51 किलो का घंटा इस पे था। और बड़ी बहादुरी का सामना करते हुए मिश्रा जी ने उन बदमाशों को खदेड़ दिया ईंट पत्थर से। फिलहाल जान जोखिम में इनका पड़ा जरूर जो है, इनके ऊपर गोली जो है चली, बाल बाल बचे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का यहाँ जो है उस दिन अपराध हुआ। क्या भैया आपको क्या जानकारी है? यही उस दिन जानकारी जो वही महावीर बताने भैया। जी जी, क्या बताएं? गोली चली थी इनके हाँ, ऊपर? गोली चली थी सर। अच्छा अच्छा। हाँ। वो चिकित्सक ने तो सुजानगंज के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक हैं उनका कहना है कि जो है ये गोली नहीं प्रतीत हो रहा है। गोली चली सर। चली थी ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या मिश्रा जी क्या नाम है उनका, डॉक्टर साहब का? आप बताइए नाम क्या है जो? डॉक्टर साहब का नाम संदीप भारती है और जो अधीक्षक हैं देवेंद्र पाल जी, उन्होंने बताया कि भी नए आए हैं और ट्रेनिंग में है, गलती हो जाती है, गलती हुई है, हम इसके लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। और CMO साहब से हमारी बात हुई लक्ष्मी सिंह जी से, उन्होंने कहा कि रीमेडिकल हो जाएगा इसका और सोमवार को उनको बुलाए भी हैं। जी। तो इस तरीके से और सारे लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस चोरी की घटना पे। जी चाचा, क्या कहेंगे? उस दिन जिस तरीके से मिश्रा जी के ऊपर गोली चली, बार बार ये बच गए और बाबा धीरदास धाम से जो है 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम का घंटा जो है बदमाशों के द्वारा उतार लिया गया। और इनकी बहादुरी से मिश्रा जी से जो है उसको बचा लिए। तो उस दिन की घटना में क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे? अब देखिए रात की बात थी, इसके मंदिर के ठीक पीछे हमारा घर है, देख लीजिए आप, ये हमारा घर है। जी जी, मैं पीछे दरवाजे पर ना सो रहे थे, हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारा नाती था। जब हमको घंटे की आवाज़ आई, घंटा यहाँ से तो लेके गया वो, ये रोड पे जब घंटा फेंका उसने, तो वो जब हमको आवाज़ आई तो हमारी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैं उठा तो हम गोली चलने की आवाज़ हमको मतलब पड़ाका जैसे हो, तो मैं तुरंत बत्ती मारा, देखा महावीर वहाँ खड़े थे ना, वो लोग फरार हो चुके थे भाई ना। हमको गोली की आवाज़ आई, ये तो सत्य है, ये सत्य है। हाँ। अब ये कि मैं आगे बढ़ा तब इन्होंने कहा कि घंटा घंटा चोर आ रहे हैं सर, तो देखा होगा। तो फिर इन्होंने मतलब एसओ को फ़ोन किया, आधे घंटे पौने घंटे के बाद एसओ आए ना, अपना देखे ताकि जो कुछ इनका घाव भी बार बार ऐसा ऐसा देखा ना। अब उनको कहा कि कल आप आइए, हाँ उसी समय इनको लेके गए वहाँ अस्पताल में, पट्टी वट्टी मरा के फिर ला के इनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल अफसर के द्वारा बताया गया कि ये गोली का निशान प्रतीत नहीं हो रहा, जबकि मिश्रा जी के द्वारा कहा गया कि उनके ऊपर सामने से गोली चलाई गई, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और इस तरीके का एक बयान? मैं गोली चली वो भी जानते, वो बताएंगे। जिस समय गोली चली उसमें मैं नहीं था, मगर हमको आवाज़ आई गोली की, यह सत्य है। मगर मैं जब उनको घाव भी देखा, मैं खून बह रहा था ना, और तो माने मोटरसाइकिल पे वो लोग बैठ चुके थे, उसके बाद चलाया गोली के पहले, ये तो वो बता सकते हैं, हम उसके बाद में पहुँचे। जी, उस दिन चोरी करने का प्रयास किया गया, घंटा उतार भी लिया गया और मिश्रा जी पे गोली चली, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इसको रोका जाए और ये जो गोली चली है पता है, दिख भी रहा है उसमें,
तो ये गलत हो रहा है और पुलिस की कुछ गलतियां हैं इसमें। जी हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाओं का पर्दाफाश होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं आसपास और कहीं ना हो? हाँ, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, इस पर जांच होना भी चाहिए। जी जी। इस तरीके की घटना और कहीं आसपास मंदिरों पे? हाँ, पोखरा में भी हुआ था। उसी दिन पोखरा गांव में, मतलब कि वहाँ तो सारे घंटे उतार लिए, छोटे छोटे घंटे थे सब घंटे सारे, कुछ नहीं? सब। हाँ, यहाँ तो समझे वो एक यहाँ से छोटा लिया, बाकी वो 50 किलो का घंटा ना, 2 आदमी उसको उठा सकते हैं मुश्किल से, यही समझिए आप ना। अच्छा अच्छा। तो अब यही तो स्थिति है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? उस दिन चोरी की घटना जो है जी। हुआ और गोली भी चली मिश्रा जी के ऊपर। जी, ऐसा भाई सुबह जब आए हम इनका पट्टी वट्टी देखे, जी। पहले तो नहीं देखे थे, लेकिन ये सब गलत तो हो ही रहा है। जी। जी और आसपास वो बगल बता रहे हैं पोखरा गांव में भी जो है घंटे चोरी हुए। जी, वहाँ भी हुई है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या मतलब इस तरीके से क्या एक डर का माहौल आसपास? बिल्कुल डर का माहौल है। जी। तो इस पे जो है आप क्या कहना, इस तरीके से घंटा चोरी करने का प्रयास किया गया और ये बड़ा प्राचीन और पुराना मंदिर है और जिस तरीके से मुकदमा भी दर्ज है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या आप कहेंगे जो है इस पे खुलासा होना ज़रूरी है? बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, और इसके पहले भी एक बार चोरी यहाँ पे हुई थी। जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये बाबा धीरदास धाम है, बड़ा प्राचीन धाम है, लोगों की यहाँ मान्यता रहती है। 10-12 जिलों के लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें जो है मानते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उधर चूल्हे बनाए गए हैं, यहाँ जो है तमाम वो कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं, जो महिलाओं की मान्यता रहती है। गाय का दूध चढ़ाने की यहाँ परंपरा रही बहुत प्राचीन समय से, और जिस तरीके से ऐसे प्राचीन धाम पे इस तरीके का वारदात किया गया, वो निश्चित रूप से ये दर्शा रहा है कि सुजानगंज क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उस पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण न होने की वजह से लोगों में दहशत और का माहौल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम घटनाएं हुई, भैंस चोरी से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिनका खुलासा नहीं हुआ, बहुत सारे मुकदमे दर्ज नहीं हुए, और इस प्रकरण में फ़िलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिश्रा जी पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल ऑफिसर और चिकित्सा अधिकारी सुजानगंज संदीप देवेंद्र पाल जी हैं चिकित्सा अधिकारी, और जो नहीं वो जो मेडिकल बने संदीप भारती जी ने जिस तरीके से नकार दिया कि गोली के निशान नहीं, निश्चित रूप से ये उनके कार्यशैली पर, उनके जो चिकित्सा क्षेत्र में उनका जो अनुभव और एक असेसमेंट होना चाहिए, वो शायद वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से उनका इस मामले में जो है निश्चित रूप से उनका बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था जो है। तो अब क्या आप चाहते हैं कि जो है आगे क्या कार्रवाई आप करना चाहते हैं? जो है देखिए, ज़रूरी जो है ये ढंग की जो घटनाएं हो रही हैं, मंदिर हो, भैंस चोरी हो, तो जो थाना अध्यक्ष सुजानगंज हैं उनको अधिक गश्त करनी चाहिए, रात्र में गश्त बढ़ाएं जी। गश्त बढ़ाएंगे तो उससे जो है जो चोर माफिया ढंग के हैं जी वो कम निकलेंगे, जी तो लोगों की वो सुरक्षा हो जाएगी उससे। और इस जो हमारी घटना है उसमें लगभग हम संतुष्ट हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से। बस वही जो अधीक्षक हैं उन्होंने कहा है कि ये गलती हुई है डॉक्टर साहब से, गलती मान रहे हैं ना अधीक्षक जी? गलती माने हैं, वो बोले कि नए डॉक्टर हैं, थोड़ा सा अनुभवहीनता है और इसी वजह से ये हुआ है। नहीं, जब उन्होंने जो है इस तरीके की रिपोर्ट बनाई तो आपने ज़िले पे जाने की बात कही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से, वहाँ जो है टीम गठित करा के मेडिकल बोर्ड एक बना के जो है कि आपका जो है ये फिर से रीमेडिकल करने की बात आई, तो उस पर क्या रिएक्शन रहा अधीक्षक महोदय का? हाँ, हमने सीएमओ साहब से बात किया तो उन्होंने जब हमको बुलाया, कल बुलाया हमको, उन्होंने कहा कि रीमेडिकल हो जाएगा। तो फिर जब लौटे हम जौनपुर से तो हम गए अस्पताल में, तो जो भारती हैं डॉक्टर साहब वो कमरा अपना नहीं खोले जी। हमने उनके असिस्टेंट से बोला कि उनको बुलाइए, हमारी सीएमओ साहब से बात हुई है रीमेडिकल के लिए, तो वो कहलवाए कि अब हम नहीं कर पाएंगे उसको, अधीक्षक साहब को फ़ोन किए हैं, उन्हें पास चले जाएँ वही करेंगे। तो जब हम उनके पास पहुँचे तो
वो चूंकि इस मैटर को जानते थे तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है और नया लड़का है, अभी अनुभव की कमी है और इसीलिए ये हो गया। जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिख पाया है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से एक जिम्मेदार पद पे हैं उनको इस तरीके का लापरवाही पूर्ण कृत्य नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट भी हम जा सकते हैं। हम बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, किसी के ऊपर जानलेवा हमला होता है, आप अपनी अनुभवहीनता की वजह से अब बरी कर देते हैं जी। और चूंकि जब पुनः मेडिकल होगा और उसमें ये पाया जा रहा है कि हमारे ऊपर गोली चली है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोर्ट जाके आपको नोटिस दिलवाएं तो आप अयोग्य हैं, आप भी सेवा करने लायक नहीं है, तो आप फिर से जाके अपना ट्रेनिंग वगैरह लीजिए। जब आप सक्षम हो जाइए फिर आप जो है मेडिकल में आइए। संवेदनशील क्षेत्र है ना मेडिकल का, तो अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप क्यों करेंगे इसको? नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने अपनी यह बात मतलब कोर्ट जाने की बात अधीक्षक महोदय से कही जी, क्या कहा, क्या रिएक्शन रहा उनका? उन्होंने कहा कि देखिए नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और अगर वो गलती किए हैं आप भी अगर वैसे कर देंगे तो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए ये मिश्रा जी का कॉन्फिडेंस, भाई इनके साथ सच्चाई हुई है, गोली चली है और ये सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं तो इनको अनुभव भी है कि असलहे और गोलियों के बारे में। तो इनका सीधा जब आरोप है और घंटा चोरी भी किया गया, यहाँ से बुलेट भी बरामद की गई, जो है पुलिस को दिया गया वो खोखा जिससे जो है इन पे ऊपर हमला हुआ था, इसके बावजूद भी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ये कहना कि ये गोली के निशान नहीं लग रहे हैं। अब किसके सह पे, किसके दबाव में संदीप भारती जी कह रहे हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वो अगर किसी के दबाव में या इशारे पे कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपनी नौकरी और अपनी योग्यता को दांव पे लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। वो एक कहा जाता है कि चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है दूसरा, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो फिर आप क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से यहाँ रात में अंधेरा भी रहता होगा, कोई हाई मास्ट लाइट भी नहीं है, इतना प्राचीन धाम है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो है ज़रूरी मुद्दा आपने उठाया कि प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं जैसे श्रीमती त्रिवेदी जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, शुक्ला जी, पंकज पटेल जी हैं, तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमने कई बार प्रयास भी किया और पंकज पटेल 2 लाइट माने भी थे कि 2 हम लगवाएंगे, वहाँ बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं मानने के बाद मुकर गए विधायक मोगराबाद शाहपुर। हाँ, लगभग यही के मानने के बाद मुकर गए और किसके दबाव में मुकरे ये वो जाने। उपेक्षा का शिकार हुआ है हमारा धाम जो है। जिस ढंग से श्रीमती त्रिवेदी जी हमारे यहाँ के लोकल लीडर हैं और गौरी शंकर धाम पे जिस ढंग का वो देती हैं, काम करवाती हैं, यहाँ भी करना चाहिए। कहीं न कहीं यह जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है यह धाम, और जो तथाकथित पूंजीपति हैं क्षेत्र के, तमाम जननायक हैं इस यहाँ के क्षेत्र के, उनकी नज़र अभी यहाँ पर पड़ी नहीं, ऐसा मतलब लग रहा है। इसकी ये हालात देख के दिखाइए, इधर जो है ये बहुत प्राचीन और पुराना जो है धाम है, बड़ी मान्यता यहाँ है और ये मूलतः एक समाधि स्थल है बाबा धीरदास जी की जो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है इसे जो है इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे विधानसभा की स्थिति जो है इसमें 2 नेताओं के बीच में थोड़ा सा पब्लिक भी फंसी हुई है। ये एक ठप्पा लग जाता है कि ये उस नेता के आदमी है, ये उस नेता के आदमी, तो ये अक्सर जो है विकास में रोड़ा बन जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके की मानसिकता नहीं बनानी चाहिए? अल्टीमेट जो ज़रूरी चीज़ है, विशेष करके ये धाम है, उधर गौरीशंकर मंदिर है, बसरही मंदिर है, तो सबको समान नज़र से देखना चाहिए, मतलब उसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद सार्वजनिक चीज़ें हैं और जो हमारे यहाँ नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि प्राचीन मंदिर गौरीशंकर, बाबा धीरदास, यही 2 प्राचीन मंदिर थे और यहाँ कम से कम 10 से 12 जिले के लोग आते हैं। जौनपुर, कलावा, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या, बलिया, देवरिया, इलाहाबाद, चंदौली, बनारस, यहाँ तक के आदमी यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो इतना फेमस है धाम। ये शुक्रवार और सोमवार तो लगभग मतलब हजारों की संख्या में लोग रहते होंगे जो है यहाँ। हजारों नहीं तो जैसे अब एक साथ तो सब आएंगे नहीं, तो कभी कम कभी ज़्यादा, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आते हैं और सबकी मन्नत पूरी होती है। चलिए, तो जी चाचा जी आप क्या कहेंगे? उस दिन घटना हुई जो है, चोरी की घटना, गोली भी चल गई मिश्रा जी के ऊपर, आप क्या अपनी राय देंगे जो है?
बोलिए कौन कुछ। राय बताई। नहीं होना चाहिए ना इस तरीके नहीं की घटना। होना चाहिए, ऐसा जो है गलत हुआ है। जी और घंटा चोरी हुआ, यहाँ भी हुआ, उस पार भी हुआ जी। ना। और भी तो अपराध हो सकते हैं, आप लोग आसपास यहाँ रहते हैं। चोरी हुई थी 20 तारीख को, जी यहाँ चमरौटी में भी हुई थी। तो इस पे जो है लगभग चोरियाँ यहाँ होती रहती हैं। अच्छा, चोरी का एक कारण यहाँ अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं यहाँ दिख रही कोई है। लाइट नहीं है, आज तक कोई नहीं दिया है लाइट। जी, हाँ, कोई यहाँ किसी नेता का ध्यान नहीं यहाँ। किसी भी नेता द्वारा यहाँ कोई लाइट नहीं लगवाई गई कभी भी। जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी उपस्थिति बाबा धीरदास धाम पे है। जैसा कि 28 और 29 जून की मध्य रात्रि यहाँ पर घंटा चोरी का प्रयास किया गया और मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और इस मामले में थाना सुजानगंज में मुकदमा पंजीकृत है अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध। और हम प्रशासन पुलिस से यही जो है निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस अपराध का खुलासा हो, क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है, ये हत्या के प्रयास का भी मामला है और ये प्राचीन बाबा धीरदास धाम से जुड़ा मामला है, लोगों के आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। इसलिए ऐसे मामले का खुलासा, पर्दाफाश होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके का अपराध करने का दुस्साहस अपराधियों में ना हो, पुलिस का खौफ रहे, आम जनमानस सुख शांति से जो है अपने घर और सार्वजनिक स्थानों पर जो है अपने को महफूज महसूस करे। ऐसा जो है हमारी पुलिस से जो है निवेदन है कि वो कठोर कार्रवाई करें अपराधियों के विरुद्ध। और आने वाले समय में आसपास जिस तरीके से पोखरा ग्राम सभा में भी अपराधियों ने जो है वहाँ के सारे घंटों को जो है चोरी कर लिया। पोखरा ग्राम सभा में मंदिर है, शिव मंदिर है, तो इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगे, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।